अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। चलें और सुंदर आज की गाथा हमको कहने का प्रयास कर रही है। गाथा नंबर 40, पहली नंबर की गाथा से शुरू किया था, आज हम 40वीं मंजिल पर पहुंच गए। 40 नंबर की गाथा एक बार सभी लोग उच्चारण जरूर कर लेंगे, पुस्तक आपके पास होगी। इच्छते कांत संवासम, इच्छते कांत संवासम, निर्जनम जनितादरा, निजकारवसात् किंचिद दुक्त्वा विस्मृति दुतम, दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। आज की गाथा आचार्य पूज्यपाद स्वामी दो चीजें समझाना चाहते हैं, मानसिकता में हमारे लाना चाहिए वो दो चीजें। पहली चीज वो समझाना चाहते हैं कि एकांत में अपना कल्याण करने का प्रयास करो। दूसरी चीज वो समझाना चाहते हैं कि ज्ञानी वो है जो कुछ बोलता है तो तुरंत भूल जाता है। विस्मृति किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम, जितनी जल्दी वो बोलता है उतनी जल्दी वो भूल भी जाता है। आत्म कल्याण के लिए आचार्य यहां पर कह रहे हैं इच्छित एकांत संवासम, जो एकांत की इच्छा रखता है, संवासम उसमें रहने का प्रयास करता है, निर्जनम निर्जन स्थान में रहता है, जनितादरा और उसका आदर भी करता है, उसका ही कल्याण होगा। आचार्य कह रहे हैं कि निज कारवसात् किंचित, अगर एकांत में रह रहा है फिर भी उससे कोई कार्य अपना करना है तो किंचित बोलता है, कम बोलता है, अल्प बोलता है, और बोलने के बाद उसे पकड़ के नहीं बैठ जाता है, उसे भूल भी जाता है। वही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। अब आप ख्याल करो, हम कैसे एकांत में जाने का प्रयास करें। संसार की भीड़ से एकांत में जाना है या अपने मन की उठापटक से एकांत में जाना है? हाँ, आप विचार करके रखना। हमने ऐसे ऐसे ज्ञानी तपस्वी देखे हैं जो संसार की भीड़ से तो एकांत में चले गए, लेकिन वो अपने मन की उठापटक से एकांत में नहीं जा पाए। मन में उनके लगा रहा कि कोई मेरा एक विज्ञापन तो दे दे कि महाराज एकांत में साधना कर रहे। आप विचार करके महाराज जंगल में चले गए, कोई बता तो दे लोगों को कि महाराज जंगल में जा रहे हैं, जंगल वाले तपस्वी हैं। मालूम कैसे पड़ा दूसरों को कि आप जंगल में जा रहे हो? आप ख्याल करके रखना, भीड़ में एकांत को ढूंढना बहुत बड़ी साधना है। एकांत में जाकर एकांत में रह जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाँ कोई भी नहीं है। जेल के अंदर काल कोठरी में एक कैदी को भी एकांत में डाल दिया जाता है, और उस कैदी को एकांत में डालने के बाद भी उसको सूर्य का प्रकाश भी देखने को मिलता नहीं है। मैं जब दिल्ली में तिहाड़ जेल में गया तो वहाँ पे छोटा दाऊद, दाऊद बड़ा दाऊद है ना, और छोटा दाऊद उसका भाई होगा, वो वहाँ जेल में बंद था। तिहाड़ जेल में जब मैं प्रवचन करके निकलने लगा तो बोला महाराज आप आज एक ऐसे व्यक्ति को भी, अपराधी को भी आशीर्वाद दे दो जिसका कल्याण हो जाए। मैंने कहा साधु संत तो इसीलिए आते हैं, उसका मन बदल जाए। जब मुझे लेकर गए तो 2x3x6 का कमरा, उसी में लेटरिन करना है, उसी में भोजन करना है, उसी में रहना है, और खाना भी नीचे इतना सा छेद है उससे ही खाना दिया जाता है। कैसे रहता होगा वो उसमें?
आप विचार करके रखना, एकांत में रहता है वो, बिल्कुल कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी वो कष्ट में है। और ऐसे ऐसे भी साधु हैं जो एकांत में जाते हैं तो वो एकांत में खुश होते हैं कि चलो ये संसार से हमारा छुटकारा हो गया, और जंगल में जाकर एकांत में बैठकर साधना करते हैं। तो जो कैदी है वो अपने आप को दुख में महसूस कर रहा है, और जो त्यागी है वो उस एकांत में अपने आप को खुशी महसूस कर रहा है। तो ख्याल करना, बाहर की दुनिया से हमने बहुत बार एकांत लिया, लेकिन मन में एक बार एकांत का भाव आ जाए तो समझ के रखना, तुम्हें भीड़ भी परेशान नहीं कर सकती। और मन में एकांत नहीं है तो आप कितने भी अकेले में चले जाना, आपको ये भीड़ बार बार वहाँ पे खटखटाएगी, बार बार परेशान करेगी, बार बार तुम्हारे दिमाग में आने का प्रयास करेगी। मन से एकांत कैसे होगी? मन से एकांत ऐसे होगे कि आपको अपने आत्मा के प्रति भाव आ जाए, भैया अपना कल्याण करना है। कई बार ऐसा आता है जब आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो ना, ज़्यादा इधर उधर की बहुत सारी बातें दिमाग में रख लेते हो ना, ज़्यादा बातें आपके दिमाग में हो जाती हैं, आपको सूझ नहीं पड़ता कि क्या करूं, कम क्या नहीं करूं। तब डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई इन्हें विश्राम करने दो, डॉक्टर भी कहते हैं इनको एकांत में रहने दो, डॉक्टर भी कहते हैं इनको अकेला छोड़ दो, क्योंकि अकेला छोड़ने के बाद इनका मन शांत हो जाएगा। तो आप विचार करना, डॉक्टर के कहने से अकेला होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा, तुमने मान लिया, किसी जेल में तुम्हें बंद करके अकेला कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपराध की सजा भोगने के लिए बंद कर दिया। लेकिन इन दोनों से हटकर आप अपने आप को अकेला बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो समझ के रखना तुम्हारे जीवन की वो सार्थकता है और सफलता है। सबके बीच रहकर कैसे रहो अकेले, सबके बीच में रहकर भी अपने आत्म कल्याण की भावनाओं को कैसे भाओ, सबके बीच रहकर भी तुम अपने आप में कैसे रह सकते हो, वो तुम्हारे जीवन की कर्तव्य कला और सबसे बड़ी श्रेष्ठ उपलब्धि होगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। मन को डाइवर्ट करने के लिए कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। ये सबके साथ मुझे कर्तव्य का पालन करना है, व्यवहार का पालन करना है। जाना तो मुझे अपनी आत्मा के साथ ही है। 5 इंद्रियों का भी साथ तुम दे लो, लेकिन 5 इंद्रियों में एक भी इंद्री तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। इस बात का भी आचार्य यहाँ कह रहे हैं। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो फिर तुम किसकी चिंता करते हो, फिर तुम किसके बारे में विचार करते हो? हिम्मत नहीं कर पा रहे हो छलांग लगाने की, लेकिन एक बार हिम्मत कर ली ना तो फिर तुम्हारा जीवन ऊंचा ही ऊंचा उठता चला जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अकेले में बैठ जाओ, जब कभी भी मंदिर में भी बैठे हो आंख बंद कर कर बैठ जाओ। आप विचार करना, हमारे पास नेमी चंद जी आते हैं, है ना, नेमी चंद जी आते हैं यहाँ मंदिर के बाहर। मंदिर में जाएंगे, लोगों को डिस्टर्ब होगा या यहाँ वहाँ डिस्टर्ब होगा, अकेले बैठ जाते हैं और ध्यान घंटे घंटे पर 2-2 घंटे ध्यान करते। सामायिक में आने लग गए, 12 बजे से मेरे पास आ जाते हैं, सब ध्यान करते हुए बैठ जाते हैं। क्या अंदर ही अंदर उनके कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बस उसे ही वो स्थायी रूप दे लें तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी नेमी चंद जी उपवास भी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं। विमल जी हमारे, विजय भाई यहाँ पर भी हैं। ये भी अपने ध्यान की गहराइयों से अपने आप को पा सकते हैं, क्योंकि अभी 16 उपवास 32 उपवास वालों को कल मेरे से पूछ लिया, हमारा 16 कारण तो समझ में आता है कि 16 उपवास, ये 32 कारण कौन सा है? 16 कारण की तो 16 समझ में आते हैं, लेकिन ये 32 कारण कौन सा है? मैंने कहा डबल MA भी कोई करता है ना, तो ऐसे ये डबल कर रहे हैं। ख्याल करके रखना, पहली बार में नंबर ना लगा तो दूसरी बार में तो पार हो ही जाना है। इतना आपके पास समय है, एकांत बैठकर केवल अवलोकन करो अपना। अब बैठ जाओ आंख बंद कर कर, आप अंदर ही अंदर से मैं कौन हूं, मैं कौन हूं,
मैं कौन हूँ? हमारे पूजपा हमारे आचार्यों ने कहा है पद्मनंदी पंचुस्ती काय में, प्रातःकाल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतते। कभी पूछा आपने? हमसे पूछोगे, दुनिया से पूछोगे, लेकिन अपने आप से कभी पूछा? प्रातःकाल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतते। हम कौन हैं? को मम मेरा कौन है, किम निज धर्मा मेरा धर्म क्या है। ये तीन चीजें पूछो, मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा धर्म क्या है। आपको आपकी आत्मा ही आपको उत्तर देगी कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आप विचार करके रखना, मैं फलाना फलाना चंद नहीं हूं, फलाना फलाना चंद तो ये शरीर ही है, मैं वो नहीं हूं। जो मैं हूं वो ये जानता नहीं है, और जो ये जानता है वो मैं हूं नहीं। ऐसा अकेले में आपकी विचारधारा स्वतंत्र है। देखिएगा, आपकी वाणी और आपका विचार दोनों स्वतंत्र हैं। आपकी वाणी और आपके विचार दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप ही उत्पन्न कर रहे हो और आप ही मार्केट में ला रहे हो। वाणी को जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा लोग व्यवहार तुमसे करेंगे। विचार को जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे मन से होगा, तुम्हारी आत्मिक खुशी से होगा। हम इनको स्वतंत्र रूप से अपने में लगाएं। कई बार आप लोग देखते हैं कि मन होता है कि माला फेरने का, और कई बार होता है कि माला बहुत फैली, रख दो माला, ध्यान कर लो। पूछो, अपने आप से पूछो, भगवान से पूछो, भगवान ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, पूजा क्यों कर रहा हूं, स्वाध्याय क्यों कर रहा हूं, माला क्यों फेर रहा हूं, साधु के पास क्यों आ रहा हूं, क्यों जा रहा हूं। केवल एक देखो, हम दूसरों को दिखाने के लिए आ रहे हैं, कर्तव्य के पालन के लिए आ रहे हैं, या आत्म कल्याण के लिए आ रहे हैं। व्यवहार में तो यही हमें कहना पड़ता है कि भाई मंदिर हमारा जैन का कर्तव्य है, पूजा करना हमारे सट कर्तव्यों में आया है, लेकिन इसका उद्देश्य और कुछ भी है। केवल इतना ही करना उद्देश्य नहीं है, ये लक्ष्य हमारा पूर्णता की ओर नहीं ले जाएगा। ये तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं और अनादिकाल तक करते ही रहेंगे। जितनी क्रियाकांड जो आप कर रहे हो, जितना भी मैं कर रहा हूं, ये सब अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनादिकाल तक रहेगा। इन सब से एकांत में चले जाओ। इन सब से एकांत में जाने का मतलब है को हम को मम के निज धर्मा। इतना विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, हम कैसे अकेले हो जाएं, कैसे हम शांत हो जाएं, कैसे हमें बाहर के झंझट छूट जाएं, कैसे बाहर की प्रवृत्ति छूट जाए। जब आप ध्यान में बैठोगे 10 मिनट भी आप चिंता नहीं करना, पूजा छूट रही है, छूट जाने देना। मैं देखता हूं कई बार हम क्लास में यहाँ पर हमें पढ़ाता हूँ, किसी को समझ में नहीं आता है तो वो ध्यान में बैठ जाते हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं। क्या नाम आपका? क्या नाम है? हाँ, जो भी है। मैं देखता हूँ कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाते। मैं कभी टोकता नहीं उनको। मैंने चलो कोई बात नहीं, अंदर गहराई में तो जा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है उसमें तो पहुँच रहे हैं। तत्व तो वही है, लक्ष्य तो वही है कि हम उस लक्ष्य को, हम इधर उधर तो नहीं देख रहे, अपने आप को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको पूजा आदि छूट रही है तो छूट जाने देना, आपको स्वाध्याय छूटता है तो छूट जाने देना, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना। आचार्यों ने कह दिया, माँ चिट्ठे माँ जंपे माँ चिंत ही किम जेण होई थिरो। जो बाहर के राग द्वेष छोड़ देता है वो सबसे बड़ा ध्यान हो जाया करता है। बाहर के चीज़ों से तुम्हें बचा लेता है, वो सबसे बड़ा ध्यान होता है। सबसे ज़्यादा ध्यान पर समय दो, मेडिटेशन पे समय दो। पर्यूषण में सीख लेना 10 दिन, सुबह 4:30 से 5:30 में मेडिटेशन जो यहाँ होने वाला है, योग के साथ मेडिटेशन होने वाला है। समय निकाल लेना, बिस्तरों पे मत पड़े रहना, जीवन भर वही बिस्तरों पे रहोगे, लेकिन 4:30 से 5:30 जो सुबह योगा होगा, ध्यान होगा, कैसे हम अपने आप को पाएं, कैसे हम सबके बीच में रहकर अपने एकांत में जाने का प्रयास करें।
बाहर का कोलाहल उसे परेशान करता है, जिसकी बुद्धि चंचल होती है, जिसकी बुद्धि बाहर में चली जाती है, जो बाहर के पदार्थों में लगा है, उसको बाहर का कोलाहल परेशान करता है। और जिसने अपने आप में स्थिरता पाली ना, समुद्र के गहराई में जाओगे ना, बाहर क्या हलन चलन हो रही है उसे पता भी नहीं चलता है। और आप विचार करके रखना, जैसे ही आपने अंदर की गहराई पाली तो आपको किसी की कमी भी नजर नहीं आएगी, आपको किसी की बुराई भी नजर नहीं आएगी, और अच्छाई भी कहोगे ठीक है जो है सो है। लेकिन जो अपने अंदर नहीं गया वो बाहर की यात्रा करता जाता है। आचार्यों ने कहा कि आप अपने आप को समझने का प्रयास करो, एकांत में लाओ और समझो, भीड़ में बैठकर ही समझो, क्योंकि कमल जब भी खिलेगा तो कीचड़ में ही खिलेगा, संगमरमर के पत्थर पर नहीं खिलेगा। ख्याल करके रखना, संगमरमर के पत्थर बहुत सुंदर हो सकते हैं, लेकिन कमल को खिलाने के लिए कीचड़ चाहिए। संसार से बहुत अच्छा हो सकता है स्वर्ग का संगमरमर का पत्थर, स्वर्ग की विभूति बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वहां से भी परमात्मा बन नहीं सकते हो। परमात्मा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, आत्म ध्यान में जाने के लिए इसी मनुष्य पर्याय में आना पड़ेगा। आप ख्याल करके रखना, चिंतामणि रत्न मिल गया है आपको ऐसी वस्तु मिली है ये मनुष्य पर्याय कि यहीं से आप निर्वाण जाओगे, चाहे भले ही आप सर्वासिद्धि हो आना, वहां से बिल्कुल नजदीक है, लेकिन नजदीक होने के बाद भी वहां से जा नहीं सकते हो। इतना अच्छा तुम्हें हीरा मिला है, इतनी अच्छी तुम्हें मानव पर्याय मिली है, इतना अच्छा तुम्हें मनुष्य का तन मिला है, और अभी भी नहीं तुम अपना कल्याण का सोच पाई, तो कई जन्मों तक अभी तो तुम मनुष्य पर्याय में हो। और अगर तुम्हारा कोई मरण के समय अशुभ विचार आ गया, अशुभ भाव आ गया, किस गति में जाओगे, कैसे कैसे दुख भोगना पड़ेंगे, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तुम्हारा पुण्य तीव्र है, उस पुण्य तीव्र का उपयोग करने का प्रयास करो। घर की कार्यों से, विकल्पों से मुक्त हो गए हो तो बढ़ जाओ आगे, क्योंकि अब नहीं सोचो कि तुम्हारे बाद क्या होगा। ख्याल करके रखना, ये सोच सोच कर तो कई जन्म निकाल दिए। और मैं तो उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि जीवन के राग देशों को समझने का प्रयास करो। अगर जीवन में कोई सार है, तुम्हें लगता है कि कोई सार है, तो ही संसार में फंसने का प्रयास करो। कोई सार नहीं है, वही झंझट, वही परेशानियां, वही सब कुछ अपना दांव पे लगाकर उस आत्म शांति को पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब कुछ सहज तुम्हारे पास है, फिर तुम क्यों उस दांव में जाते हो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जितना फ्री हो सकते हो, जितना तुम बच सकते हो संसार से, उतना बचो, एकांत में चले जाओ। एकांत में जाते ही तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। और ख्याल करना, कई बार तो लगता है कि घर के परिवार के हमारे सदस्य बैठे हों, उनके साथ बैठकर अच्छा लगता है, उनके साथ रहकर अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ये होता है कि घर के एक सदस्य ने कुछ कह दिया, जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार के लिए, जिन पत्नी के लिए, जिन भाई के लिए हमने सब कुछ किया, और उन्होंने कुछ कह दिया, तो न जीते बनता है और न मरते बनता है, क्योंकि तुम्हारा ही तो परिवार है। इसलिए विचार करना, उस वक्त हम बहुत सोचते हैं कि हम निकल जाएं यहाँ से, लेकिन निकल नहीं पाते हैं, और कहना भी नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कह के जीवन को कल्याण करेंगे, वो धीमे धीमे अपनी प्रवृत्ति को ऐसा बना लें, धीमे धीमे अपनी प्रवृत्ति को इतना अच्छा बना लें कि सामने वाला अपने आप ही समझ जाए कि भाई अब इनका समय अच्छा कल्याण का लग रहा है। कहना नहीं पड़ेगा। वही लोग, जब आप घर के कार्यों में उदासीन हो जाओगे, परिवार के लोगों के साथ उदासीन हो जाओगे, व्यापार बिजनेस में उदासीन हो जाओगे, अगर कल्याण आपको अपना करना है तो, और नहीं करना है तो खूब मजा लो,
परिवार के साथ आनंद लीजिएगा, व्यापार के साथ आनंद लीजिएगा, शरीर के साथ भी एंजॉय करो। शरीर में भी तुम्हारा कोई चीज की डिमांड करी, तुम उसकी पूर्ति कर दो, और जैसे जैसे पूर्ति करते जाओगे शरीर कहेगा और लाओ। और शरीर को संचालन करने वाला मालिक, मैनेजर, मन तुम्हारे पास ही है। उस मैनेजर को जितना दो, वो मैनेजर कहता और लाओ और लाओ और लाओ, है ना। हमारे अशोक भैया कभी कभी सुनाते हैं, बताते हैं, पहले स्त्री को कहते थे अबला, है ना, अबला कहते थे ना, स्त्री अबला है। तो इसका मतलब होता था अबला मतलब जब पैसा कमा के ला तो ला, अबला। और अब कहते हैं सबला। मालूम, अबला का मतलब होता कि अबला, अबला जो कमा के लाए ला। अब है सबला, जितना कमाया सबला, है ना। पहले अबला, अब सबला, अब बजेगा तबला। विचार करके रखना, शरीर पहले कहता था कि ये वस्तु से मेरा काम चल जाएगा, तब तक वो अबला था। अब कहता इससे नहीं चलेगा, जो जो संसार में है सबला सबला। 56 प्रकार के भोग बने हैं, भोजन के भोग बने हैं, और वो भोजन के भोज से हमारा पेट भर सकता है। कितनी भूख है, 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, लेकिन बनता कितना है, इतना बनाते हो। आप विचार करके रखना, हमने संसार की सारी वस्तुओं को भोगने का प्रयास कर लिया। जब तक संसार की वस्तुओं को भोगने में लगे हो, वो आत्म की वस्तु को भोग नहीं सकते हो। वो आत्मा अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। उसकी तरफ एक बार आपका इशारा ही चला जाए तो आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन हम उस वस्तु की ओर जाना ही नहीं चाहते हैं, एकांत ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। हम परिवार से एकांत हो जाएं, व्यापार से एकांत हो जाएं तो शरीर में लग जाते हैं, और शरीर में लग गए तो फिर आत्मा तक कैसे जाओगे। इसलिए आप अपने आप को समझने का प्रयास करो कि हमें एकांत में जाना है, मन से एकांत में जाना है। मन तुमसे कहे उनके बिना काम नहीं चलेगा, कहना हर जन्म में तो उनके साथ ही रहे हो ना, इस बार तो अपने साथ रह लो। मन तुम्हारा कहेगा कि वो वस्तु चाहिए, वो पदार्थ चाहिए, उस मन से कहना कि हर जन्म में दिलाया तुम्हें मैंने, उसके बाद तुम्हारा कल्याण तुमने हमारा क्या साथ दे दिया। उस वस्तु में तुम लग गए और हमें भी लगा दिया। आत्मा ने दिलाया, ये मन अकेला कुछ कर नहीं सकता था। आप जब तक शरीर में आत्मा है तो मन भी शैतानी करता है, इंद्रिय भी शैतानी करती है, और आत्मा कहती है चलो इस मन की इच्छा है तो दिला देता हूं। लेकिन एक इच्छा पूरी मन की कराते हैं, वो मन कहता है दूसरी इच्छा। बच्चों की डिमांड होती है ना, बच्चे एक चीज दिलाओ तो वो दूसरी भी मांगने लगता है, तीसरी भी मांगने लगता है। तो आप विचार करके रखना, कब तक इस मन की इच्छाओं को पूरी करते जाएंगे। एक चीज का और ख्याल रखना, कई बार ऐसा होता है आप करना नहीं चाहते हो, कई बार ऐसा होता है आपकी इच्छा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आप उस काम को करना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहता है तुम नहीं करोगे ना पीछे रह जाओगे। ख्याल करना, तुमने अगर ये काम नहीं किया, समय के साथ नहीं चले, तो तुम बैकवर्ड में चले जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, तुम्हारी कोई पूछेगा नहीं। उस वक्त तुम्हें मजबूरी में करना पड़ता है। घर में परिवार में रहो, अगर तुम चाहते हो कि हम बिल्कुल एकांत में शांत रहें, घर में किसी से बात नहीं करें, तो मन कहता है बात नहीं करोगे ना तो फिर तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी ना तब ये तुमसे बात नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें करना पड़ता है। हमें मालूम है हकीकत। इसलिए अगर तुम रिश्तेदारी में नहीं जाओगे ना तो तुम्हारे घर में फंक्शन होगा ना तो वो आएगा नहीं, इसलिए जाना पड़ता है। आप विचार करके रखना, अगर तुम व्यापार में बिजनेस में ध्यान दोगे नहीं ना तो तुम्हें कोई ग्राहक आएगा नहीं, इसलिए तुम्हें ध्यान देना पड़ता है। ये तुम्हारे अंदर की मजबूती है, इसे कमजोरी मत समझना। अगर तुम्हें इसलिए घर में परिवार में रिश्तेदारी में जाना पड़ रहा है, व्यापार करने के लिए जाना पड़ रहा है, अगर दूसरे से रिश्तेदारी निभाना पड़ रही है तो समझना ये तुम्हारी अंदर की मजबूती है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये तुम्हें एक दिन कल्याण में ले जाएगी।
राजपाट तो हमारे राजाओं ने किया, भगवंतों ने किया, भरत चक्रवर्ती ने भी किया, जनक ने भी किया, फिर भी वो बिनसे तैरागी बैरती रहे। हम अपने संसार के काम को मजूरी में करें, करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है। और आप विचार करके रखना, जब ये भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो एक दिन तुम्हारी अंदर की मजबूती सामने आ जाएगी और संसार के कार्यों में उत्साह दिखाओगे तो तुम संसार में ही फंसते रहोगे। जिसके प्रति रुचि होती है, जिसके प्रति हमारे मन में इंटरेस्ट होता है, जिसके प्रति हमारे मन में भाव होता है, आप विचार करके रखना। दोपहर में हमारे 4:30 से 5:15 में पूरा गुरु भक्त परिवार आता है। अब 7 ग्रुप, मॉर्निंग ग्रुप, 6 ग्रुप सब खत्म, अब वो सब गुरु भक्त परिवार हो गया। गुरु भक्त परिवार आता है। मैंने उस वक्त एक बात उनसे कही, जैसा तुम्हारे मन में भाव होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन घटने लगता है। एक महिला ने, मेरी संस्कार पुस्तक में भी ये हमें उदाहरण दिया है, एक महिला ने एक चिंपांजी के जैसे बच्चे का जन्म दिया, पूरा शरीर में बाल ही बाल, चिंपांजी का जैसा शरीर। महिला ने जब चिंपांजी जैसे बच्चे को जन्म दिया तो सबको आश्चर्य हुआ, परिवार को क्या, डॉक्टर को भी आश्चर्य हो गया, एक महिला से चिंपांजी का जन्म हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उस महिला से पूछा इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। उसने कहा मुझे मालूम ही नहीं। डॉक्टर मनोवैज्ञानिक था, डॉक्टर ने उससे पूछा तुम जाओ घर में थे, तुम्हारे घर में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या है। उस महिला ने सब कुछ बताया। उसने कहा मेरे बेडरूम में मेरे पलंग के सामने ही एक चिंपांजी का फोटो लगा है और मैं उसको रोज प्रेम करती थी, प्यार से देखती थी, निहारती थी, बहुत सुंदर। बच्चे तो सबके अच्छे लगते हैं, चिंपांजी का तो क्या, सुअर का बच्चा देखो वो भी अच्छा लगता है, खरगोश का देखो वो भी अच्छा, गधे का देखो वो भी अच्छा। तो उसने चिंपांजी के बच्चे को देखकर मन में बहुत भाव लाई, बहुत उसने उस बच्चे को प्रेम करती थी। असर पड़ा, संस्कार पड़े, अंदर ही अंदर वो संस्कार पड़ते चले गए और जो बच्चा गर्भ में था वो बच्चे का वैसा ही शरीर में ढलता चला गया। माँ की गलती, बच्चे को सजा भोगना पड़ी। तो ख्याल करके रखना, गलतियां आप करते हो, सजा आत्मा को भोगना पड़ती है। आप गाड़ी को देखकर कहते वाह क्या गाड़ी है, आयु का बंद हुआ ना तो बस गाड़ी गाड़ी रही तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं रहेगी। ख्याल करके रखना, हमें हमेशा सावधान देखना है, हमें हमेशा अपने आप के विचारों को अच्छा रखना है। कभी भी 1% भी राग द्वेष का विचार ना आए, और आ भी जाए तो आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं, निज कार बसाद किंचित दुक्त्वा विस्मृति दुर्तम। ये लाइन बहुत अच्छी है। अगर ये लाइन आपके अंदर उतर जाए, ये 40 नंबर का श्लोक की ये लाइन आपके अंदर उतर जाए, आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी संकट नहीं आएगा, कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। किंचित, पहले तो अपने आत्म कल्याण की 2 ही बातें इस श्लोक में कही गई। पहले आत्म कल्याण का भाव रखो। आत्मा का कल्याण कैसा हो, एकांत, परे हट, परिवार से, व्यापार से, राग द्वेष से, सामानों से परे हट। जरूरी है करो, मजबूरी में करना, संसारिक कार्यों को मजबूरी में करना। और उसके बाद अगर तुम्हें थोड़ा सा किसी के साथ संवाद करना है, बात करना है, चीत करना है, कोई काम करना है, कहो, करने के बाद भूल जाओ, पकड़ के मत रखो। ये बात जो आचार्य ने कही ज्ञानियों के लिए, और बहुत अच्छी बात कही। क्यों? इसलिए कह दिया गया कि तुमने पहले तो पुण्य अगर तुम्हारा होगा तो तुम्हारे बिना बोले ही सब काम हो जाएंगे। ख्याल करो, पुण्य अगर तीव्र होता है तो बोलना नहीं पड़ता है। भगवान का समोषण भगवान ने बोलकर नहीं लगवाया। हाँ, आप विचार करके रखना, भगवान का समोषण भगवान ने बोल के नहीं लगाया। और मेरा बिहार गुवाहाटी के लिए मेरा बोल के नहीं हुआ, यहाँ का पुण्य तीव्रोदय में आ गया तो मेरा बिहार कलकत्ता वालों को बोल के रखा था मैं आ रहा हूँ, लेकिन बिहार पुण्य तुम्हारा तीव्र था।
और हमारा भी पुण्य तीव्र था कि इतने अच्छे अच्छे श्रोता हमें मिल गए, इतने पिपासु लोग मिल गए, आत्म कल्याण के लोग मिल गए। और मैं वास्तव में जब से यहाँ आया हूँ, कई लोगों ने बोल दिया महाराज मुझे परिवार अपना घर छोड़ना है, मुझे कल्याण करना है। आप विचार करके रखना, कई पुरुषों ने भी बोल दिया, कई महिलाएं भी बोल दी, कई पति पत्नी दोनों छोड़ना चाहते घर। मैं सोचता हूँ वो भव्य आत्माएं हैं, कुछ उनके कुछ मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, और वो भी बार 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 तत्व का चिंतन करेंगे, आत्म कल्याण का चिंतन करेंगे, तो एक झटके में भरत चक्रवर्ती की तरह बैरागी होकर निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। थोड़ी सी हिम्मत करना है। अगर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो गई हों तो अब मत सोचो, क्योंकि अब कब तक उनके बारे में सोचोगे, पूरा जीवन तो खपा दिया। और जो कुछ सोचना है सोच साच कर फ्री होकर निकल जाओ। इतने भव्य जीव हमें यहाँ मिल रहे हैं, ख्याल करना, इतना ही सोचना। अब कुछ कहना पड़े, संसार की बातें कहना पड़े तो कहकर तुरंत भूल जाओ, क्योंकि उनको बातों को पकड़ के रखोगे तो वो बातें बार बार तुम्हारे दिमाग में खलती रहेंगी, वो बातें तुम्हारे मन में खलती रहेंगी, और वो बातें तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। बातें तो तुमने कह के निकाल दी, लेकिन वो बातें बेड़ी बनकर तुम्हारे मन में बैठी हैं, पैरों को जकड़ के रखा है। इसलिए उन बातों से बचने का प्रयास करो। कोई बात किसी से कही है, मैंने पहले रविवार के प्रवचन में कहा भी था, 2 बातें हैं भूलने वाली और 2 बातें हैं याद रखने वाली। ख्याल करके रखना, याद रखने वाली बातें 2 हैं। पहली बात याद रखने वाली है, किसी ने तुम्हारा उपकार किया उसे याद रखो। और याद रखने वाली बात है, किसी का तुमने अपमान किया उसे भी याद रखो। भूलने वाली 2 बातें हैं, किसी ने तुम्हारा विचार करना, किसी ने तुम्हारा अपमान किया भूल जाओ, और तुमने किसी का उपकार किया उसे भी भूल जाओ। ये 2 बातें याद रखने वाली और 2 बातें भूलने वाली हैं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अगर ज्ञानी व्यक्ति कोई किसी से कुछ कहता है उसे भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बिना पुण्य से वो काम होने वाला नहीं है। और जो विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं, विशेष पुण्यशाली जीव तीर्थंकर होते हैं, उन्हें कभी नहीं कहना पड़ता है। जहाँ के भव्य जीवों का पुण्य होता है, देवता उनके लिए रास्ता बनाते हैं। आप विचार करना, देवता 365 कमलों की रचना करते हैं, स्वर्ण कमलों की रचना, और भगवान उस पे भी नहीं चलते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं। भगवान उन कमलों पे पैर भी नहीं रखते हैं। और 4 दिशा में किधर विहार होगा मालूम नहीं, पूरब में होगा, पश्चिम में होगा, दक्षिण में होगा, उत्तर में होगा, नहीं मालूम। हमें तो 4 ही दिशा मालूम, भगवान 20 दिशा में भी जा सकते हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से। तो उनके पुण्य से 8 दिशाओं में रचना कमलों की होती है, जिधर से भगवान चले जाएं। तो पुण्य इकट्ठा अगर है तो आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा और आपके काम सहज होते जाएंगे। कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, कई लोग कि भगवान मैंने आपका दर्शन मात्र किया और मेरे काम हो गए। उनके पुण्य से हुए, मेरे से कुछ नहीं हुआ। मैं तो सबको ही दर्शन दे रहा हूँ, मैं तो सभी को कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन उनका पुण्य तीव्र हृदय में आ गया और उनका काम अच्छे से अच्छा होता चला गया। ख्याल करो, बाहर के लोग आते हैं, कभी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्होंने यहाँ पर खबर की कि ऐसे ऐसे हमारा उनका स्वास्थ्य खराब है, महाराज जी को बता दो, केवल आशीर्वाद दे दे वहाँ से। और उन्होंने कहा कि उन्हें नमोस्तु बोला है महाराज, मैंने कहा आशीर्वाद बोल देना। थोड़ी देर बाद खबर आई कि वो जो लेटे थे, डॉक्टर ने बोला था कि उठ नहीं सकते हैं, वो उठकर बैठ गए और चलने लग गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंचित ही आप विचार करना हुआ तो उनके पुण्य से ही है, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव था, गुरु के प्रति आस्था का भाव था, गुरु के प्रति समर्पणता का भाव था। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं,
गुरु के पास रहने के बाद भी उन्हें गुरु के आशीर्वाद की चिंता नहीं रहती है। बोलते बस डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर ही ठीक करेगा, मुझे गुरु कुछ नहीं कर सकते। और जिनके मन में डॉक्टर बैठा है तो बस वो डॉक्टर तक ही सीमित रहेगा, उन्हें गुरु का कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु के आशीष में बहुत ताकत होती है। मैं आपसे कहूँगा कि किंचित कुछ बोलो, परिवार में रहो, किंचित किसी परिवार के व्यक्ति से कोई काम है थोड़ा बोलो। अगर समझदार होगा, सुनने वाला होगा तो वो तुम्हारे काम एक बार में ही कर देगा। और ना समझ है ना तो बोलते रहो, वो कहेगा इनकी आदत बोलने की और हमारी आदत सुनने की है। होगा तुम्हारे पुण्य से ही काम। एक बार बोलो, 2 बार बोल दो, 3 बार बोल दो, बार बार बोलने से तो और बात खराब होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मेरे गुरुदेव इस सूत्र को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। आप विचार करके रखना, इस सूत्र के लिए हमने अब कई बार गुरुदेव को देखा, कोई आया भक्त, उन्होंने कोई बात उसको बोल दी और बोलने के बाद फिर दोबारा वो कितने बार भी आए नहीं बोलते। अगली बार वो ही आकर बोलता है, महाराज आपने उस वक्त हमको ये बात बोली थी, हम पालन नहीं कर पाए, आज हम पालन करना चाहते, लेकिन आपकी हम वो एक देख रहे थे कि आप दोबारा बोलते हो कि नहीं बोलते हो। नहीं बोलते हैं। ख्याल करना, इतना ही विचार करना। हम साधु सन्यासियों के लिए गाथा बहुत अच्छी है। कोई श्रावक से कहा कि व्रत का पालन कर लो, नियम का पालन कर लो, वो नहीं करना चाहता है, हम बार बार बोलेंगे उसको तो वो आना ही बंद कर देगा। इसलिए हम एक बार प्रेरणा दे दें, एक बार समझ दे दें, उसके जैसे ही चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होगा वो अपने आप व्रत नियम संयम लेने आएगा। किसी श्रावक को कोई कार्य बताया, वो श्रावक ने वो कार्य नहीं किया तो आप चिंता मत करो, आप भूल जाओ। अगर वो चीज याद रखोगे तो आचार्य कहते हैं बस उस वक्त वो श्रावक नहीं दिखेगा, काम करने वाला तुम्हारा सेवक दिखेगा कि ये श्रावक एक काम कर देगा, उसको हम उसी दशा से देखेंगे। भूल जाओ, तुम्हारा पुण्य होगा तो वो काम जरूर होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो और तुम जितना बाह्य वस्तुओं से, बाह्य पदार्थों से, हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पोधन सागर जी महाराज कहते हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी भी कहते हैं, बड़े आचार्य सब कहते हैं और हम भी कहते हैं, श्रावक जंग लगा लोहा है, जंग लगा लोहा। इनके साथ ज्यादा संवाद करोगे, ज्यादा चर्चा करोगे तो तुम्हें भी सेप्टिक हो जाएगा, इनको तो है ही। ख्याल करके रखना, चिंता मणि रत्न, पारस मणि रत्न, पारस लोहे को सोना बना देती है। लेकिन एक बात का ख्याल करना, जिस लोहे में जंग लगी है ना, वो जंग लगाए लोहे को पारस क्या सोना बना पाएगा? पारसनाथ भी नहीं बना सकते उसको कुछ भी। तो जंग हटाओ, पहले जंग हट गई ना तो आपके इस लोहे रूपी शरीर को ये पारस रूपी सोना बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, संत भवसागर से पार कराते हैं, ये बात सही है, लेकिन गुरुदेव वो होते हैं वो तुम्हें भवसागर से पार ही नहीं कराते हैं, वो तुम्हें ऐसा तैराकी बना देते हैं कि तुम भी पार हो जाओ और हजारों लोगों को भी पार करा दो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस इतना ही ख्याल करो, हम अपने जीवन में अपने कल्याण को करना चाहते हैं तो हम अपने आप को समझने का प्रयास करें, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारी चर्चा है, उस चर्चा को करो, लेकिन हठाग्रह पूर्वक नहीं करना, आग्रह पूर्वक करना। हठाग्रह में दुख है और आग्रह में सुख है। हठाग्रह में दुख कैसे है? हमने जो कहा वो सब सही है, ये हठाग्रह है। हमने कहा है अगर समझ में आए तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये आग्रह है। ख्याल करके रखना, 4 हट है ना, बाल हट, त्रिया हट, राज हट, साधु हट, ये 4 हट ज्यादा खतरनाक नहीं है, इन्हें मनाया जा सकता है, लेकिन 5वीं हट है चल हट, ये सबसे खतरनाक है। और ऐसे व्यक्ति को मनाना बहुत मुश्किल है जिसके पास है चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं।
आचार्य यहाँ आज इतना ही कह रहे हैं, एकांतवास को स्वीकार करो, अकेले बैठ जाओ। सब पूजा कर रहे हैं, तुम ध्यान करने बैठ जाओ। इनकी पूजाओं में क्या सार है? एकांत। और दूसरे नंबर पे कह दिया कि किसी परिवार से, बच्चे से, पति से, पत्नी से, भाई से कोई बात कहना है, कह दो बस, क्योंकि पुण्य नहीं है जो बिना कह के हो रहा है, कह दो। लेकिन उससे करना होगा तो वो जरूर कर देगा, और नहीं करना है तो बार बार टोको मत। फिर तुम सोचो कि हमारा पुण्य होगा तो कार्य हो जाएगा, आप सुखी हो जाओगे, आपके जीवन में आनंद बरसेगा। और ये जो चर्चा आचार्य ने कही है, ये चर्चा आपके कल्याण के लिए कही है और आपके लिए ही कही है, पड़ोसी के लिए नहीं। मत सोचना। आज इतना ही, एकांतवास स्वीकार करो और जो बातें बोलते हो बोलकर भूलने का प्रयास करो, दोनों में ही तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः जय गुरुदेव।